हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ज्ञान। गाइस, आज हम बहुत छोटी सी स्टोरी रीड करेंगे। एक बहुत अच्छा मैसेज है एक छोटी सी स्टोरी में। ठीक है, इसमें हम ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश टू हिंदी, प्रोनाउंसिएशन और एज़ यूजुअल जो वोकैब वर्ड्स होते हैं वो। ठीक है, जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो आप लिख भी सकते हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। द हैप्पी बेगर, एक खुश भिखारी। बेगर मीन्स भिखारी। देयर वॉज अ बेगर, एक भिखारी था। पास्ट टेंस है। हु ओन्ड नथिंग, जिसके पास, हु मतलब भिखारी, हु ओन्ड नथिंग, जिसके पास कुछ भी नहीं था अपना। ओन मतलब अपना कुछ ना होना। ठीक है। ही वुड स्पेंड हिज नाइट्स, वह अपनी रातें, स्पेंड हिज नाइट्स अपनी रातें गुजारता था, ऑन अ पेवमेंट। ठीक है, ऑन अ पेवमेंट। पेवमेंट मतलब फुटपाथ। वॉट एवर, जो भी, वॉट एवर मनी ही गॉट फ्रॉम बेगिंग, मनी ही गॉट, जो उसको मिलती थी, ही गॉट प्राप्त करता था। ठीक है, फ्रॉम बेगिंग, भीख मांग कर। वॉज स्पेंट, वो खर्च करता था, ऑन फूड एंड अदर डेली नीड्स। स्पेंट मतलब खर्च करना। ठीक है, वॉज स्पेंड करता था ऑन फूड, खाने पर, एंड अदर, दूसरी रोज की डेली नीड्स, जो उसकी ज़रूरतें होती थी उस पर खर्च करता था। ठीक है। बट स्टिल ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड, बट परंतु स्टिल अभी भी वह, वॉज वेरी बहुत सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट था, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना, विद हिज लाइफ अपने जीवन से। ठीक है, एक बार मैं पढ़ के सुना देती हूँ। देयर वॉज अ बेगर who owed nothing. He would spend his nights on a pavement. Whatever money he got from begging was spent on food and other daily needs. But still he was very satisfied with his life. Fine guys, यहाँ तक समझ आया आपको? चलिए। One day, एक दिन, a rich man, एक अमीर आदमी, passed by, गुजरा मतलब गुजरना। ठीक है, मतलब रास्ते से जाना उसको बोलते हैं passed by दैट पेवमेंट, उस फुटपाथ से। ठीक है, उस फुटपाथ से गुजरा। एंड गेव हिम, उसने उसको दिए, गेव हिम उसको दिए। ठीक है, सम 100 bucks, बक्स मतलब रुपीज़। ठीक है, सम कुछ 100 रुपये उसको दिए, टू स्पेंड खर्चने के लिए, टू स्पेंड। द बेगर हैड नॉट, हैडंट, इसमें हैडंट लिखा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है, लेकिन इसका मीन है हैड नॉट। द बेगर हैड नॉट सीन सो मच मनी इन हिज लाइफ, उस भिखारी ने कभी नहीं देखे थे, हैड नॉट सीन सो मच, इतने सारे पैसे, मनी इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। ठीक है, द बेगर हैड नॉट सीन सो मच मनी इन हिज लाइफ। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वह बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। एक्साइटेड मतलब उत्सुक होना, वॉज वेरी एक्साइटेड। ठीक है, टू कीप इट सेफ, उसने उसको संभाल कर रखे, कीप इट सेफ मतलब संभाल के रखना। ओके, ही हिड देम, हिड मतलब छुपाना, छुपा दिए। ही हिड देम इन साइड हिज पॉकेट, ही हिड देम, उसने उनको छुपा दिया, इन साइड हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में। फ्रॉम देन ना ऑन, फ्रॉम देन ऑन, उस टाइम से। ठीक है, जब से उसने छुपाए, फ्रॉम देन ऑन, उस समय से। वेन एवर द बेगर वेंट फॉर रूटीन राउंड्स ऑफ बेगिंग, वेन एवर जब भी, द बेगर भिखारी, वेंट फॉर गया, फॉर रूटीन राउंड्स। ठीक है, फॉर रूटीन जो उसकी हर रोज की रूटीन थी, राउंड्स की, भीख मांगने जाता था, ऑफ बेगिंग। ठीक है, भीख मांगने की जो रोज की उसकी रूटीन थी, जब भी वो जाता, ठीक है, गया। ही कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, ही कॉन्स्टेंटली वरिड, बहुत दुखी था, दैट द मनी ही हैड, कि जो उसके पास मनी है, थी, ठीक है, मनी थी, मस्ट बी स्टोलन, वह चोरी हो जाएगी। स्टोलन मतलब चोरी होना, मस्ट बी मतलब ज़रूर चोरी हो जाएगी, वो यही सोचता रहता था। ठीक है, वो यही सोचकर बहुत चिंतित था, वरिड था बहुत। दिस गेव हिम, इस सोच ने उसको क्या दिया, दिस गेव हिम स्लीपलेस नाइट्स, कि वो सो ही नहीं पाता, स्लीपलेस। ठीक है, बिना सोए, स्लीपलेस नाइट्स, उसको नींद ही नहीं आती थी, सिर्फ ये सोच के कि ये 100 रुपये उसके पास हैं, कहीं चोरी ना हो जाए।
अनएबल टू टेक इट एनी मोर, वो इस चीज़ को ज़्यादा नहीं मतलब संभाल ही नहीं पाया, कुछ ले ही नहीं पाया, मतलब अनएबल टू टेक इट एनी मोर, बर्दाश्त नहीं कर पाया। द बेगर लुक्ड फॉर द रिच मैन, जो भिखारी था, लुक्ड फॉर द रिच मैन, वो जो रिच मैन था उसको ढूंढने लगा, लुक्ड फॉर देखने लगा, ठीक है, उसने देखा इधर उधर। द रिच मैन सुफ एज, ताकि टू रिटर्न हिम, कि उसको वो रिटर्न कर पाए, रिटर्न हिम द मनी, ठीक है, कि जो वो पैसे थे जो 100 रुपये वो उसको देकर गया था वो उसको वापस कर पाए। बट कुड नॉट फाइंड हिम, परंतु वो नहीं ढूंढ सका। कुड नॉट, कुडंट लिखा हुआ है लेकिन वही सेम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दी हुई है, तो इसका मतलब है कुड नॉट, इसको हम बोलेंगे कुडंट, ठीक है। फाइंड हिम, नहीं ढूंढ सका। वाइल रिटर्निंग टू हिज पेवमेंट, जब वो वापस आ रहा था, टू हिज पेवमेंट, अपने फुटपाथ पे जब वापस आ रहा था उस टाइम पे, ही सॉ एन ऑर्फनेज, उसने क्या देखा, वहाँ देखा ऑर्फनेज, एक अनाथालय देखा, ऑर्फनेज। ही वेंट इनसाइड एंड डोनेटेड ऑल द मनी देयर। ही वेंट इनसाइड, वह अंदर गया, इनसाइड मतलब अंदर, वेंट मतलब जाना, ठीक है, गो वेंट कौन, ये सेकंड फॉर्म है। ही वेंट इनसाइड, गया, एंड डोनेटेड, दान में दिए, ऑल द मनी, जो उसके पास थे, देयर, वहाँ पर दे दिए ऑल द मनी। वाइल कमिंग आउट, जब वो बाहर आ रहा था, ऑफ द बिल्डिंग, वाइल कमिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग, विद द साइन ऑफ रिलीफ, बहुत राहत भरी उसने सांस ली, विद द साइन ऑफ रिलीफ, सांस ली राहत भरी, रिलीफ मतलब राहत। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, ही सेड टू हिमसेल्फ, नाउ आई एम हैप्पी, अब मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं बहुत खुश हूँ, और कैन लिव पीसफुली, अब मैं शांति से जी सकता हूँ, कैन सकता हूँ, लिव जीना, पीसफुली शांति से, ठीक है, शांति से जी सकता हूँ। गाइस, इस स्टोरी से हमें बहुत अच्छा एक मैसेज मिलता है। इसका मॉरल है, हैविंग मनी इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू लीड अ हैप्पी लाइफ। हैविंग मनी, पैसा होना ही इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया, सिर्फ एक मापदंड नहीं है, टू लीड अ, जीने का, अ हैप्पी लाइफ, एक खुशी जीवन, सुखी जीवन जीने के लिए पैसा होना ही एकमात्र मापदंड नहीं है, बिना पैसे के भी हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सो गाइस, आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।